जय हिंद, वेलकम टू द कैरियर क्लासेस। आज हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को देख लिए थे, ठीक है। अब जरा हम लोग वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का या बच्चों लोग का कि ट्रिग्नोमेट्री का ये जो वैल्यू होता है ना, ये याद नहीं रह पाता है, ठीक है। और हम गारंटी लगाते हैं कि ये आपको एकदम याद हो जाएगा। जैसा हम कह रहे हैं वैसा अगर करते चलेंगे एकदम पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू को बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए साइन 0 क्या होता है हुआ 0। साइन 30 कितना होता है 1/2। ये कितना होता है हुआ 1/√2। ये क्या होता है √3/2। और 90 कितना होता है बाबू 1। सपोज दैट, चलिए ये तो वैल्यू हम कहे कि ये तो वैल्यू हम खुद ही भर दिए, ठीक है। हालांकि ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये वैल्यू अगर याद है तो ये पूरा का पूरा वैल्यू आपको याद रहेगा। इन द केस अगर हम ये बात भूल जाते हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे, ठीक है। ध्यान से पहले क्या लिखेंगे बाबू 0 डिग्री के सामने 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। फिर सबको क्या करेंगे बाबू 4 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और सब पर क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब बताइए 0/4 0 और √0 का वैल्यू कितना होता है हुआ 0। चलिए अब √1 का वैल्यू कितना होता है 1 और √4 का वैल्यू कितना होता है हुआ 2, ठीक है। अब देखिए इसको चाहते हैं यही काट लेते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो √1 का वैल्यू 1 और √2, ठीक है। √2 का वैल्यू तो √2 नहीं होता है। ये कितना रह गया √3 और √4 का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। और देखिए √4 का वैल्यू कितना होता है 2, यानी तो मैंने तो यही काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और √1 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1। देखिए तो यही वैल्यू है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है वो 1 होता है। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो cos का वैल्यू होगा ना, ये जस्ट इसका क्या होता है वो रेसिप्रोकल होता है। हम आगे वाले क्लासेस में आपको ये बात हम प्रूफ कर देंगे कि आखिर ये रेसिप्रोकल क्यों होता है, यानी उल्टा वैल्यू क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए ये 1 है तो यहाँ 1, ये वाला √3/2 है तो यहाँ √3/2, ये 1/√2 और ये कितना हो जाएगा वो 1/2 और ये कितना हो जाएगा वो 0। चलिए हम लोग यहाँ तक वैल्यू भर लिए हैं, ठीक है। जरा हम इस वैल्यू को देख लेते हैं आखिर ऐसा होता क्यों, ठीक है। देखिए फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। सपोज दैट कि हमको वैल्यू चाहिए 0 डिग्री का, तो हम लोग थीटा कितना कंसीडर करेंगे वो 0 डिग्री, ठीक है। तो देखिए sin 90 माइनस कितना हो जाएगा वो 0, इधर क्या हो जाएगा cos थीटा की जगह क्या रख ले 0। तो देखिए 90 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा वो sin 90, ये कितना हो गया cos 0। हम लोग sin का वैल्यू तो लिख चुके हैं, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, ये हो गया 1 इक्वल टू कितना हो गया cos 0 डिग्री, ठीक है। समझ गए कि वैल्यू उलट रहा है। एक और चीज एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं थीटा का वैल्यू हम ले लेते हैं वो 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए sin 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा वो cos 30 डिग्री। थीटा की जगह दोनों 30 डिग्री भर दिए हम लोग, तो sin 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए sin 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है √3/2, ये किसके बराबर हो जाएगा वो cos 30 डिग्री। अब बात क्लियर है, चाहे तो हम लोग सबको प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हम हालांकि ये फॉर्मूला हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए tan थीटा देखते हैं। अब ये तो वैल्यू याद हो गया आपका sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। और ये क्या होता है जस्ट इसका क्या हो जाता है वो उल्टा, इसका 90 डिग्री इसके 0 डिग्री के बराबर, इसका 60 इसके 30 के बराबर, इसका 45 45 ही रहता है, ठीक है। इसका 30 इसके 60 के बराबर, इसका 0 इसके 90 के बराबर, ठीक है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं एक फॉर्मूला और होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए tan अगर हमको 0 डिग्री चाहिए होगा तो क्या करना होगा वो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग क्या ले लेते हैं 0 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 तो ये भी 0, sin 0 और ये क्या हो जाएगा वो cos 0,
ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है हुआ 0 और cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 0/1 कितना होता है 0, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 0 एकदम भस्मासुर है, जिसके सिर पर हाथ रख दिया उसको बना देगा 0, यानी कि 0/any नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू भर लिया हम लोग 0, कोई दिक्कत नहीं। और हमको tan 30 डिग्री चाहिए, तो क्या हो जाएगा हुआ 1/2 बाई √3/2। देखिए इसका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगा अपने पास 1/√3, है ना। यहाँ भर लिया वैल्यू 1/√3, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू 1, ठीक है। अब देखिए √3/2 और 1/2, 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा हुआ √3, ठीक है। और tan 90 कितना होगा हुआ देखिए tan 90 1 बाई कितना हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री का वैल्यू, है ना। sin 90 कितना है 1 और sin 0 cos 0 कितना है वो, सॉरी cos 90 कितना है वो 0। देखिए 1/0, ठीक है, या फिर एनी नंबर बाय 0, ये होता है बाबू अनडिफाइंड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा सिंबल से दिखाएंगे, ठीक ना। इसको इंफिनिटी भी बोलते हैं, यानी कि नंबर कैसा है वो डिफाइंड नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सब चीजों का, ठीक है। हम इसको थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि हमको अभी आगे भी करना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग वैल्यू देखते हैं, कोसेक थीटा को देखते हैं, ठीक है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है वो 1/sin थीटा, ठीक है। देखिए हम ये जितना भी फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, हम ये सारे फॉर्मूला को एकदम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, ठीक है। एक अलग वीडियो लाएंगे इसके बाद, इस चैप्टर इस एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद, जिसमें हम सिर्फ फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा बाबू, टेंशन मत, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर हमको अब थीटा का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 0 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो cosec थीटा सॉरी cosec 0 डिग्री इक्वल टू कितना होगा वो 1/sin 0 डिग्री, ठीक है। तो 1/sin 0 कितना है हुआ, sin 0 कितना है वो 0, ठीक है। तो 1/0 क्या होता है बाबू अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अब देख लेते मान लेते हैं हमको cosec 30 डिग्री चाहिए, तो कितना हो जाएगा वो 1/sin 30 डिग्री, तो 1 देखिए sin 30 कितना हुआ 1/2, ठीक है। तो देखिए तो ये 2 पर आएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा वो 2, ठीक है। यानी कि cosec जो होता है ना sin का सीधा सीधी क्या होता है वो रेसिप्रोकल होता है, ठीक ना, यानी कि जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए ये 1/2 तो 2, ये 1/√2 तो ये √2, √3/2 तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और ये 1/1 करेंगे हम लोग तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाते हैं बाबू हम लोग सेक थीटा का। सेक थीटा जो होता है ना वो क्या होता है वो cos थीटा का क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए सेक 0 डिग्री तो 1 बाय क्या हो जाएगा वो cos 0 डिग्री, तो 1 बाय cos 0 का वैल्यू कितना है वो 1, तो 1/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा वो 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो रहा है वो cos का क्या है उल्टा है कि नहीं। तो देखिए तो ये √3/2 ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये 1/√2 तो कितना हो जाएगा √2, ये 1/2 तो कितना हो जाएगा वो 2, और ये देखिए 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, ठीक है। अब जरा एक चीज और ध्यान से समझिए, एक फॉर्मूला और होता है जिसको क्या बोलते हैं वो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है वो सेक थीटा होता है, यानी जस्ट वैसे ही जैसे कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता था, ठीक है। देखिए तो इसका वैल्यू यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहीं रह गया, ये 2 वाला यहाँ आ गया और अनडिफाइंड यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब बच जाता है बाबू cot थीटा, ठीक है। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम इसको थोड़ा मिटाते हैं ताकि cot को हम अच्छे से समझा। चलिए अब जरा हम लोग देख लेते हैं वो cot थीटा। ध्यान रखिए cot थीटा जो होता है ना वो क्या होता है वो cos थीटा में क्या होता है sin थीटा, और नहीं तो cot थीटा का वैल्यू 1/tan थीटा भी होता है, ठीक है। अब हम लोग चाहे तो इसको ले ले, नहीं तो इसको ले ले, ठीक है। जिसमें मन है हम लोग उससे कर सकते हैं, ठीक है। पर मेरे हिसाब से ये वैल्यू ज्यादा सही रहेगा आपके, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये 0 है बाबू, तो 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं।
ये 1/√3 है तो क्या हो जाएगा √3/1 यानी √3, ये 1 है तो 1 ही रह जाएगा, ये √3 है तो क्या हो जाएगा 1/√3। और ध्यान रखिएगा 1 बाय अनडिफाइंड कितना होता है वो 0 होता है, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। हम एक आध दो क्वेश्चन को लेकर डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं कि आप वैल्यू को कैसे रिकॉल करिएगा, ठीक है। सपोज दैट कि हमसे क्वेश्चन पूछ दिया गया हुआ कि cosec 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमको सबसे पहले ये रिकॉल आना चाहिए कि cosec होता किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा होता है, यानी कि हमको साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो 1/2। तो cosec 30 क्या होता है 1/2, cosec क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/2, यानी कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए जैसे कि मान लेते हैं हमसे पूछ देता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपको ये बात रिकॉल हो जाना चाहिए cos 60 जो होता है वो क्या होता है sin 30 डिग्री के बराबर होता है ना। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो वैल्यू हो गया 1/2। हम लोग जरा इस पर जितना बार आप क्वेश्चन करेंगे ना ये वैल्यू आपको क्या होगा याद होते चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा ठीक से रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये वैल्यू वाला क्वेश्चन क्या होता है आपके बोर्ड्स में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये इवन कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके लिए याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी के बेसिस पर, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अगर चाहे तो हमको कमेंट करिएगा तो हम पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। ये आपको जिस भी बुक से कोई भी प्रॉब्लम है हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले इधर देख लेते हैं, देखिए अब आगे अपने पास क्या है cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री। अब देखिए वैल्यू को कैसे रिकॉल करते हैं। cos 45 डिग्री आपको रिकॉल ये हो जाना चाहिए कि cos 45 का वैल्यू क्या होता है वो sin 45 के बराबर ही होता है, ठीक है। नहीं तो देख लीजिए बराबर है, तो ये क्या हो गया बाबू 1/√2 बाय sec 30। अब देखिए sec किसका उल्टा होता है तो cos का उल्टा होता है, ठीक है। तो cos 30 डिग्री, अब देखिए cos 30 डिग्री हम तो sin याद किए थे, ठीक है। तो cos 30 क्या होता है sin 60 के बराबर होता है। sin 60 कितना होता है वो √3/2 होता है, यानी cos 30 भी कितना √3/2। और sec क्या होता है cosec का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा वो 2/√3। देखिए sec 30 कितना 2/√3, ठीक है 2/√3 प्लस। अब देख लेते हैं cosec 30। cosec 30 किसके बराबर होता है sin 30 के, है ना, जस्ट यानी उल्टा होता है। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है वो 1/2। तो cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा, है ना। देखिए cosec 30 वैल्यू कितना सिर्फ 2 है। चलिए अब हम लोग वैल्यू तो लिख लिए हैं, अब हमको जरा इसको सॉल्व कर देना है। देखिए ये 1/√2 को ऐसे छोड़ देते हैं, बाय नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा वो √3 को डिवाइड करेगा 1 into 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 1 डिवाइड करेगा √3 को तो √3 बार में काटेगा, √3 into 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। चलिए नेक्स्ट 1/√2। ये तो आप जानते होंगे कि जब बाई में बाई आ जाएगा तो ये क्या होता है मतलब डिवाइड क्या होता है इनटू पे बदल जाता है, यानी कि √3 ऊपर चलाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा वो 2√2 हो जाएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3 2 जा 6 √6 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए मेरा आ तो गया आंसर, पर एनसीईआरटी ऐसा आंसर लिखता नहीं है। देखिए एक रूल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में के हिसाब से क्या कहना है, ठीक है, कि जो डिनोमिनेटर होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जब डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए तो डिनोमिनेटर से हमको क्या निकालना है रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए क्या कर देते हैं इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि 2√2 - 2√6। आप ये 9th क्लास में पढ़े होंगे, हालांकि रेशनलाइजेशन हम खुद भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सेम साइन से क्या सेम जो प्लस है उसको क्या करेंगे थोड़ा उल्ट बदल के प्लस को माइनस से इनटू कर देंगे, ठीक है। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर क्यों माइनस में मल्टीप्लाई किया है माइनस से, ठीक है। अब देखिए √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा वो 2√6 हो जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 और √3 × √6 कितना हो जाता है 18,
ठीक है, जरा 18 को फैक्टराइज कर ले हम लोग। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, यानी कि रूट से 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 √2। देखिए हालांकि हम ये करके बता दिए, पर आपको ये बात सब अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, वो 6 √2। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये क्या है, मेरे लिए a है, ये मेरे लिए क्या है, b है, तो ये भी a हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, b। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a + b * a - b = क्या होता है, वो a² - b² होता है। यानी कि 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर, ये होगा 2 √6 - 6 √2 बाई। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 और 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए ये कितना हो गया, वो इसका हम 2 ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, कैसा, माइनस में कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वो ये वाला इसको हम लोग आगे ले लेते हैं, 2 3 जा 6, यानी कितना हो जाएगा 3 √2 माइनस ये 2 इधर हटा लिए तो कितना बच गया, खाली √6 बच गया। ठीक है, देखिए माइनस में इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या आ रहा था, माइनस, और डिनोमिनेटर में माइनस छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अब देखिए अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा, वो 16 कैसा, माइनस में। अगर अब हम लोग इस दोनों को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 √2 माइनस √6/8। ये क्या हो गया, मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम ये वाला चीजों को मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, तो फर्स्ट का शायद 3rd नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन था इसलिए हम इसको ले लिए हैं। ठीक है, देखिए कुछ और भी आसान क्वेश्चन कुछ देखते हैं। 2 * tan 30 का वैल्यू क्या होता है, वो tan 30 मतलब कितना, sin 30/cos 30। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/√3। कितना हो जाएगा, वो 1/√3। 1 प्लस, अच्छा tan 30 का तो वैल्यू हम लोग देख ही चुका है, यानी क्या हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर। ये से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, वो 2/√3। ये कितना हो गया, वो 2 × 1 2 और नीचे आ गया √3 बाई, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, ये कितना हो गया, वो 2/√3 बाई। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 3 3 1 जा 3 और ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक, चलिए तो ये क्या हो गया, वो 2/√3। अच्छा एक चीज देखिए, इसका 3 कहाँ चला आएगा, वो ऊपर, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा, 3/2√3। अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक चीज देखिए, ये √3 को अगर हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो √3 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, वो 2/√3 इंटू ये इसका 3 कहाँ जाएगा, वो ऊपर, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए 2 × 4। एक चीज है, आप 3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, √3 × √3 आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये 3 को हम लोग क्या लिख लेते हैं, √3 × √3। अब बाई कितना है, वो 2√3 है। ठीक है, ये √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि √3/2। अच्छा एक बात बताइए, √3/2 होता किसका है, cos 30 डिग्री, और नहीं तो sin 60 डिग्री। ठीक है, आपको देख लीजिएगा, जो ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी तक मेरे हिसाब से आप इतना क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, इस पर थोड़ा भी क्वेश्चंस और डिस्कस करना बाकी है, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, और जितना भी हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद हम इसी चैनल पे क्वेश्चन बैंक को भी डिस्कस करेंगे कि आपके पिछले 10 साल में कितना क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आया है, सबको हम ईयर वाइज डिस्कस करेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री हमको पढ़ा कर खत्म कर लेने दीजिए। ठीक है,
फिर भी आपको अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बच जाता है, ठीक है, हमको आप कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसका जवाब अगले वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद,